गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता गुड स्कूल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उससे पार्ट 6 हम पढ़ रहे थे चिट्ठी का सफर। आज की क्लास में हम उस चैप्टर के उस पार्ट के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने इसका पूरा पढ़ लिया था। इस पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो एक पत्र होता है वो किस किस तरीके से उसको अगर किसी सही जगह पर पहुंचाना है तो क्या क्या वो चीजें जरूर होंगी। जैसे पत्र लिखने वाले का नाम, किससे इस पत्र को देना है, उसका नाम, उसके घर का नाम, यानी जो घर का पता होगा उसको छोटी इकाई से शुरू करके बड़ी इकाई तक लिखना होता है। और ये भी पढ़ा हमने कि जो कबूतर होते थे, जो हुमर जाति के कबूतर, वो भी क्या करते थे, संदेश पहुंचाने का काम करते थे। और इनकी उम्र कितनी होती है, 8 से 10 वर्ष तक होती है। और हमने देखा कि पहले हरकारे होते थे, है ना, जो राजा महाराजा के पास हरकारे होते थे जो भी किसी पत्र को पहुंचाते थे। और हमेशा जो है पत्र के क्या होता था कि डाकू लुटेरों द्वारा लूट ले जाने का या फिर जंगली जानवरों के द्वारा चपेट में आने का भी डर रहता था। फिर भी वो क्या करते थे, पत्र पहुंचाने का काम करते थे। और भारतीय डाक सेवा आज भी जो है इन हरकारों का काम को बुलाती है। जहाँ पर दुर्गम पहाड़ियों पर या फिर पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना है तो इन हरकारों की मदद से डाक को पहुंचाया जाता है। अब आज की क्लास में हम इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, पहला है चिट्ठी पत्री, है ना। पहला प्रश्न लिखा गया है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र कैसे पहुंचा गया होगा। जैसे आपको याद होगा, हमने एक तो पत्र देखा था। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से, वो पत्र कौन सा था, ये रहा वो पत्र। देखिए ये पत्र आ गया यहाँ पर, है ना। ये महात्मा गांधी को पत्र लिखा गया था। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र कैसे पहुंच गया। सिर्फ उस पत्र पर उनका पता भी नहीं लिखा था, सिर्फ उनका नाम लिखा था और सिर्फ देश का नाम लिखा था। उस बेसिस पर उनके पास जो है पत्र कैसे पहुंच गया। तो आंसर भी सीधा सा कि गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, है ना। क्या थे, बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, आप यहाँ लिखोगे व्यक्ति। गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इंसान थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र पहुंच गया होगा। तो कैसे पहुंच गया था, क्योंकि गांधी जी एक बहुत ही मशहूर यानी बहुत फेमस इंसान थे और थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र पहुंच गया होगा। अब है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये पत्र मैंने आपको दिखाया, इसमें सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लिखा हुआ था और भारत का नाम लिखा था। अब प्रश्न नंबर 2 को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। अगर हमने किसी इंसान को पत्र लिखा है, अपने फ्रेंड को, हमने उस पत्र में, उस लेटर में उसका नाम नहीं लिखा है, तो क्या वो जो पत्र है वो ठीक जगह पर यानी उस स्थान तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है। तो उसके बारे में हमें उत्तर लिखना है। तो हम लिखेंगे हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने उसमें पता तो लिखा है। ठीक है, पते के साथ बस नाम ही नहीं लिखा है। तो अगर हमने किसी व्यक्ति का घर का पता ही सही लिखा है तो उस पते के बेसिस पर, उस पते पर जो है वो डाक विभाग वाले उस पत्र को, उस चिट्ठी को ठीक उस जगह पर पहुंचा देंगे। क्वेश्चन क्या था कि अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम हो तो क्या पत्र जो है वो जगह पर पहुंच जाएगा। तो उत्तर होगा हाँ, कि पत्र जो होगा वो ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं कि नाम ना होने से क्या समस्या आ सकती है। यानी किसी पत्र में अगर नाम नहीं लिखा गया है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे हमने पत्र में पता तो लिखा है ना, पर हमने उसमें नाम नहीं लिखा है, तो नाम ना होने से क्या क्या समस्या आ सकती है उसके बारे में हमें बताना है। तो क्या क्या समस्या आ सकती है, जैसे कि इसका उत्तर हम यहाँ पढ़ेंगे कि नाम ना होने से ये पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। यानी ये पता नहीं चलेगा कि ये पत्र किसके लिए लिखा गया है। उस पते पर तो पहुंच जाएगा, पर उस घर में मान लो बहुत सारे सदस्य हैं, ये पत्र है किसके लिए, अगर नाम ही नहीं लिखा होगा तो
पहुंच तो जाएगा ठीक जगह पर ये पत्र किसके लिए है ये थोड़ा पता लगाना मुश्किल होगा। इसलिए क्या समस्या आ सकती है, अगर किसी पत्र पर नाम नहीं लिखा गया हो तो आंसर क्या लिखेंगे कि नाम ना होने से इसका ये पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। यानी जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था पार्ट में कि राजा महाराजा के समय हरकारे होते थे जो कि पत्र को पहुंचाने का काम करते थे। अब जो पैदल हरकारे होते थे यानी जिनके पास घोड़ा भी नहीं होता था वो पैदल चलकर पत्र को पहुंचाते थे। तो पैदल हरकारों को किस किस तरह की परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता होगा। तो जो हरकारे होते थे उनको क्या दिक्कत आएगी कि पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्ते से जाना पड़ता होगा और उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। जैसे अगर धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सर्दी है या फिर बरसात हो रही है तो मौसम की मार तो उन पर पड़ेगी, है ना। मौसम से जुड़ी समस्याएं आएंगी और कठिनाइयों से भरे रास्ते, जैसे दुर्गम पहाड़ियों पर अगर जाना है, किसी जंगल से होकर जाना है तो जंगली जानवरों से चोट का खतरा रहता है, उनके वार का खतरा रहता है। तो पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता होगा और उन्हें जो है मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 5। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में क्या यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। अगर मान लो आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो आप उस पत्र के अंदर जो है जानकारी आप जो लिखोगे इन्फॉर्मेशन वो किस क्रम में किस सीक्वेंस में लिखोगे। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम या फिर कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम या नीचे दी गई जगह में लिखो। ठीक है, तो ये सब आपको यूज करते हुए लिखना है। ये सब उल्टा दे रखा है, अब आपको इसको अरेंज करके क्रम में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, जैसे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे अपने घर का नंबर। क्या लिखेंगे, हमारे घर का नंबर। तो देखो तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा, तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे घर का नंबर, है ना। सबसे पहले घर का नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम लिखा जाएगा, कौन सी गली या किस मोहल्ले में। फिर लिखा जाएगा खंड का नाम, जैसे ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, तो उस तरह से उसको बोलेंगे खंड का नाम। फिर चौथे नंबर पर आएगा कस्बे शहर व गांव का नाम। तो कस्बे किस तरह से लिखोगे, क आदा स बे, ठीक है। कस्बे इस तरह से लिखोगे, कस्बे शहर गांव का नाम। फिर आपको लिखना है जनपद का नाम और उसके बाद लिखना है राज्य का नाम। कस्बे शहर का नाम लिखने के बाद जनपद का नाम और उसके बाद लिखना है राज्य का नाम। हमने पता इस क्रम में इसलिए रखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पाठ में भी ये समझाया था, हमेशा जब पत्र लिखा जाता है उस पर पता लिखने के लिए हमें छोटी इकाई यानी घर के नंबर से शुरू होकर बड़ी इकाई यानी राज्य के नाम तक इस इकाई में लिखना होता है। क्वेश्चन था कि तुमने इसी क्रम में क्यों लिखा। आपने जैसे घर का नंबर लिखा, फिर गली मोहल्ले से होते हुए राज्य तक लिखा, तो आपने इसी क्रम में क्यों लिखा, क्योंकि हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं, है ना, छोटे से शुरू होते हुए बड़ी इकाई की तरफ। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो। यानी आपके घर में किसी ने कभी ना कभी किसी ने किसी को तो पत्र लिखा होगा या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर को किसी ने पत्र लिखा होगा। तो अगर आपके घर में कोई पुराना या नया लेटर है तो उसको ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो और उसको देखना है और उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए उनके आपको जवाब देने हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया पत्र किसने लिखा, और ख है किससे लिखा, ग है किस तारीख को लिखा गया, घ है ये पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, और ड कि यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, यानी इसका आंसर आपको किस तरह से पता चल गया। तो बताना क्या है आपको कि अगर आपके घर में सबसे पहले किसी ने आपके घर में किसी परिवार के सदस्य को पत्र मिला है या आपको कभी किसी ने पत्र लिखा है तो उस पत्र को ढूंढो, वो पुराना या नया हो सकता है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे उस पत्र को किसने लिखा था, है ना, और किसको लिखा था, किस तारीख को लिखा था, ये पत्र जो है आप तक किस तारीख को पहुंचा,
और यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकेंगे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कहा है कि पत्र किसने लिखा, है ना, तो पत्र आप लिख सकते हो पत्र हमारी बहन ने लिखा, या लिख सकते हो पत्र मेरे भैया ने लिखा, या मेरे चाचा ने लिखा, चाची ने लिखा। आप इस तरह से लिख सकते हो। दूसरा किससे लिखा, यानी जो पत्र लिखा गया था वो किससे लिखा गया था, तो आप हम लिखेंगे पत्र हमारी दादी के लिए लिखा गया, है ना, पत्र हमारी दादी के लिए लिखा गया। या फिर आप लिख सकते हो हमारे दादा के लिए, मेरे पिताजी के लिए लिखा गया, मेरी माताजी के लिए लिखा गया। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर घ है यह पत्र, अब क्वेश्चन क्या था कि किस तारीख को लिखा, यानी ये जो पत्र लिखा था वो किस तारीख को लिखा था। तो आंसर लिखा हमने यह पत्र 26 फरवरी 2008 को लिखा। कब लिखा गया ये पत्र, 26 फरवरी 2008 को, है ना, 26 फरवरी 2008 यानी 2008 में, 2008 में लिखा गया था। घ है कि यह पत्र किस कारखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, यानी ये जो लेटर लिखा गया था वो डाक खाने में यानी पोस्ट ऑफिस में, और किस तारीख को, यानी कौन सी वो तारीख थी जब ये पत्र उस डाक खाने यानी पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया था। तो आंसर होगा कि यह पत्र रोहिणी डाक खाने में, डाक खाने का नाम का क्या है, रोहिणी डाक खाने में 27 फरवरी 2008 को, यानी 27 फरवरी 27 फरवरी 2008 को पहुंचा। कब पहुंचा, 27 फरवरी 2008 को पहुंचा। कहाँ पर, रोहिणी डाक खाने में। अब ड है यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, यानी आपने लिखा कि हमारी बहन को लिखा गया था पत्र, और हमारी दादी के लिए लिखा गया था, बहन ने लिखा और दादी के लिए लिखा था पत्र 26 फरवरी 2008 को लिखा, और रोहिणी डाक खाने से जो है में ये 27 फरवरी 2000 को ये पहुंचा था। अब आपको पता नहीं आपको कैसे पता चला ये उत्तर, तो उत्तर होगा कि यह उत्तर हमें पत्र को देखकर पता चला, क्योंकि पत्र के ऊपर ही नाम लिखा होता है, किस तारीख को लिखा गया ये पता चलता है, किसने लिखा है और किसे लिखा है, और कब ये पत्र जो है डाक खाने में आया था, ये सब हमें पत्र को पढ़कर ही पता चलता है। तो आंसर भी सिंपल है उत्तर के, यह उत्तर हमें पत्र को देखकर पता चला। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 6 प्रश्न ही करेंगे। आज की क्लास में हम एक बार फिर से देख रहे कौन कौन से प्रश्न हमने देखे हैं। पहला प्रश्न था कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। तो उत्तर हमने लिखा कि गांधी जी जो थे बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे। क्या थे, बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे। आपको ठीक है, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र पहुंच गया होगा। फिर प्रश्न 2 है, अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम हो तो क्या पत्र जगह पर पहुंच जाएगा, यानी अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम हो, प्रश्न इसमें पढ़िए, आप किताब में प्रश्न पढ़िए, पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो, है ना, तो यहाँ पर आपको ना लिखना है, पते के साथ का नाम, ये प्रश्न आप यहाँ से लिखेंगे। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। नाम ना हो तो क्या लिखोगे, नाम न हो तो, कि अगर एक पत्र में पते के साथ व्यक्ति का पते के साथ नाम ना हो तो क्या पत्र सही जगह पर पहुंच जाएगा, तो क्या हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें पत्र में जो पता है एड्रेस तो सही लिखा हुआ है। अब प्रश्न 3 है, नाम ना होने से क्या समस्या आ सकती है, यानी किसी लेटर के अंदर अगर नेम नहीं लिखा गया तो क्या समस्या आएंगी। तो हम उत्तर लिखेंगे कि नाम ना होने से पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी उसमें थोड़ी परेशानी हमें आएगी। अब अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। हरकारे कौन होते थे, जो राजा महाराजाओं के लिए पत्र पहुंचाने का काम करते थे। उत्तर है, पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता होगा और उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। फिर प्रश्न 5 है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में क्या जानकारी किस क्रम में लिखोगे, मैं यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे, यानी आप गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे का नाम, या फिर शहर या फिर गांव का नाम, जनपद का नाम, और नीचे दी गई जगह में आपको लिखना है।
तो सबसे पहले लेंगे हम घर का नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद खंड का नाम, उसके बाद कस्बे शहर गांव का नाम, फिर जनपद का नाम लिखेंगे, फिर राज्य का नाम लिखेंगे, है ना। और हमने पता इस क्रम में इसलिए रखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो और उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब दो। तो आपने एक पत्र ढूंढा, अगर आपने नहीं भी ढूंढ सका तो हमने पाठ तो पढ़ा ही है, तो हमें पता चल जाएगा, इसके आंसर हम दे सकते हैं। पत्र किसने लिखा, तो आप लिख सकते हो पत्र हमारी बहन ने लिखा, आप लिख सकते हो मेरी माता ने लिखा, या फिर आप लिख सकते हो कि मेरी मौसी ने लिखा, है ना। पत्र और किसके लिए लिखा गया, यह पत्र हमारी दादी के लिए लिखा गया। किस तारीख को लिखा, यह पत्र 26 फरवरी 2008 को लिखा। यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, तो लिखेंगे यह पत्र रोहिणी डाक खाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा। और यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, यह उत्तर हमें पत्र को देखकर पता चला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न उत्तर, आज मैंने क्लास में आपको 6 प्रश्न उत्तर समझाए, ये आपको अपनी कॉपी में करने। किस तरह से करोगे, पार्ट 5 के होने के बाद कक्षा कार्य लिखोगे, पार्ट 6 लिखेंगे, चिट्ठी का सफर, उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। तो प्रश्न आपको पता है काले यानी ब्लैक पेन से लिखे जाते हैं और उसके उत्तर ब्लू पेन से लिखे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे, आपको किस तरह से करना है, और जो मैंने इसमें बताई है वो आपको सही नहीं है ना, और इस प्रश्न में नाम न हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।